प्रेम वह भावना है जो समस्त जीवों को जोड़ती है, लेकिन बुद्ध के दृष्टिकोण से प्रेम केवल भावनात्मक नहीं बल्कि चेतन है। बुद्ध ने कहा था, जहां समझ है वहीं सच्चा प्रेम है, जहां स्वार्थ है वहां केवल आकर्षण। स्त्रियों में प्रेम जगाने का अर्थ बुद्धानुसार किसी को प्रभावित करना नहीं बल्कि अपने भीतर ऐसे गुण विकसित करना है जिससे दूसरा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आपके प्रति प्रेम, सम्मान और शांति महसूस करे। बुद्ध का प्रेम का अर्थ बुद्ध के अनुसार प्रेम कोई लेन देन नहीं बल्कि अनंत करुणा की अवस्था है। उन्होंने मेत्ता भावना अर्थात मैत्री ध्यान की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है सबके प्रति प्रेमपूर्ण दृष्टि रखना। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम का पहला आधार स्वयं से प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति खुद को नहीं समझता, खुद से द्वेष रखता है, तो वह किसी और को सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। इसलिए पहला कदम है स्वयं को समझना, स्वीकारना और अपने भीतर शांति लाना। स्त्रियों को समझना बुद्धानुसार, स्त्री कोई वस्तु नहीं बल्कि भावना का संसार है। वह स्नेह, करुणा, सुरक्षा और समझ की तलाश करती है। यदि आप स्त्री को केवल शब्दों से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से देखते हैं, तो उसमें प्रेम अपने आप जागृत होता है। बुद्ध ने कहा, किसी को जीतने की इच्छा मत रखो, उसे समझने की कोशिश करो। समझ ही सबसे गहरा प्रेम है। स्त्री के हृदय तक पहुंचने का मार्ग उसकी भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता से होकर गुजरता है। यदि आप उसकी बातों को सुनते हैं, उसके दुखों को समझते हैं, तो वह आपके भीतर विश्वास और सुकून महसूस करती है, और विश्वास से ही प्रेम का जन्म होता है। प्रेम का मूल है करुणा। करुणा बुद्ध के उपदेशों का सबसे बड़ा आधार है। करुणा का अर्थ है किसी के दुख को महसूस करना और उसके प्रति दया नहीं बल्कि सहभागिता रखना। स्त्री तब प्रेम महसूस करती है जब उसे यह एहसास हो कि उसका साथी केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि उसकी भावनाओं की भी परवाह करता है। बुद्ध कहते हैं, प्रेम का अर्थ है किसी के लिए उपस्थित होना बिना किसी अपेक्षा के। इसलिए बुद्धानुसार स्त्रियों में प्रेम जगाने का सबसे सशक्त तरीका है निस्वार्थ करुणा और सहानुभूति, अहंकार का त्याग। अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां मैं और मेरा होता है, वहां प्रेम नहीं होता, केवल स्वार्थ होता है। बुद्ध ने कहा, जैसे नदी अपना जल समर्पित करती है सागर को, वैसे ही सच्चा प्रेम अहंकार त्याग कर समर्पण बन जाता है। स्त्रियां उन पुरुषों को नहीं चाहती जो केवल अपने अहं में जीते हैं। वे उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो विनम्र, स्थिर और सहज हों। जब आप अपने अहंकार को छोड़कर सामने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं, तब आप मानवता के स्तर पर प्रेम को जागृत करते हैं। ध्यान और जागरूकता से उत्पन्न प्रेम बुद्ध का प्रेम सचेत प्रेम है, माइंडफुल लव। वे कहते हैं कि प्रेम तब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक आप जागरूकता से प्रेम नहीं करते। जागरूकता का अर्थ है हर पल यह जानना कि आप क्या कह रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है। स्त्री तब प्रेम महसूस करती है जब आप उसके साथ वर्तमान में रहते हैं, जब आपका मन भूत या भविष्य में नहीं बल्कि उसी क्षण में होता है जहां वह है। इसलिए बुद्धानुसार स्त्री में प्रेम जगाने के लिए आपको ध्यानशील बनना होगा। जब आप ध्यानपूर्वक उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो प्रेम अपने आप प्रवाहित होता है। सच्ची प्रशंसा और कृतज्ञता। प्रेम के बीज को सींचने के लिए प्रशंसा और कृतज्ञता आवश्यक है। बुद्ध कहते हैं, कृतज्ञ हृदय में ही सुख का वास होता है। जब आप स्त्री के छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करते हैं, उसके शब्दों, उसके देखभाल के स्वभाव या उसकी मुस्कान की, तो वह महसूस करती है कि उसकी उपस्थिति मूल्यवान है। यह भाव उसे आपके प्रति गहराई से जोड़ता है। प्रेम के लिए उपहार या दिखावे की नहीं बल्कि सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। संवाद का महत्व बुद्ध ने कहा, सही वाणी, मधुर वाणी और सत्यवाणी, यही धर्म है। स्त्री में प्रेम जगाने के लिए आपको संवाद का मार्ग अपनाना होगा। शांत स्वर, सरल शब्द और सच्ची भावना, यही प्रेम की भाषा है। यदि कभी मतभेद हों, तो बुद्धानुसार वाद विवाद नहीं बल्कि समझ का संवाद करें, क्योंकि मौन से भी प्रेम मरता है और कठोर शब्दों से भी। बुद्ध सिखाते हैं, पहले सुनो, फिर समझो,
फिर उत्तर दो। यह सूत्र संबंधों को अमर